हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम लाडलो। राजस्थान के अंदर जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर 8 लाख ओएमआर रद्द, ऑफिशियल लिस्ट जारी। कट ऑफ कितना कम होगा अब इस भर्ती का? जी हाँ दोस्तों, अब इस वैकेंसी के अंदर जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है। अब कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, कौन से वो विद्यार्थी हैं जो इस लिस्ट के अंदर सीधे बाहर हैं? चलिए अपन ऑफिशियल डिटेल की ओर चलते हैं। क्या इसकी ऑफिशियल डिटेल आई है? वहीं जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आया है वो ब्लैक बॉक्स के अंदर एक सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। वहीं लिस्ट के बारे में बताऊंगा और अब कट ऑफ जो है वो इस भर्ती का कितना कम रहने वाला है उसके बारे में भी मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर कि भाई इस भर्ती का जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो अब कितना कम रहने वाला है। क्योंकि राजस्थान जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसके अंदर लगभग 10,000 पद बढ़ना तय मानिए। यानी कि अगर 10,000 पद इस वैकेंसी के अंदर बढ़ते हैं तो 60,000 प्लस पदों के ऊपर यह भर्ती हो जाएगी। पदों की संख्या लगभग 65,000 के आसपास चली जाएगी। अब इस भर्ती के अंदर 65,000 पद चले जाएंगे और लगभग लगभग 8 लाख विद्यार्थी सीधे सीधे इस वैकेंसी से बाहर होने वाले हैं। यानी कि जिस विद्यार्थी ने क्या पेपर दिया वो सारे पास होंगे, या इसके अंदर अब सेव स्कोर क्या रहने वाला है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में अपन सेकंड नंबर पे बात करेंगे कि कौन से वो स्टूडेंट हैं जो सीधे इस भर्ती से बाहर है। अगर सबसे पहले अपन बात करें राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की कट ऑफ की, तो आप एक चीज टीएसपी वालों के लिए सबसे नॉन टीएसपी वालों के लिए सबसे पहले बता देता हूं, और उसमें भी मैं सबसे पहले नर का बता देता हूं, इसमें मेल कैंडिडेट का बता देता हूं कि जो जनरल कैटेगरी से है और जिसके भी जो मैं स्कोर बताने वाला हूं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। अब अगर इस भर्ती के अंदर 65,000 पदों की संख्या होती है, यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर अगर 65,000 पद हो जाते हैं, 10,000 पद बढ़ना लगभग आप फाइनली मानिए। इसकी ऑफिशियल डिटेल मैंने टेलीग्राम पर भी डाली है, कमेंट डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाकर उसको ज्वाइन भी कर लीजिए आप लोग, ताकि वहां पर आपको लिस्ट भी मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में आप मैक्सिमम अब ये आंकड़ा मानिएगा कि लगभग लगभग 78 से लेकर 80 इतने प्रश्न भी अगर आपके अब सही हो रहे हैं तो आपका चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर आप चपड़ासी बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप लोगों का चपड़ासी में सिलेक्शन होने वाला है, तय बात है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर अब आपके अगर लगभग 75 क्वेश्चंस भी सही हो रहे हैं, अगर इतने प्रश्न भी आपके काट पीट कर अगर सही हो गए तो आपका चपड़ासी बनना तय है, आपका सिलेक्शन होना तय है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी लगभग लगभग 73, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी अगर इतने क्वेश्चंस आपके सही बन रहे हैं तो आपका आराम से इस भर्ती के अंदर वो सिलेक्शन होने वाला है। ये तो बात हो गई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और नॉन टीएसपी की। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर भी आप लोग मानकर चलिएगा कि लगभग लगभग 68 क्वेश्चंस के आसपास आपका इस भर्ती के अंदर वो चयन होने वाला है। बात करें अब नॉन टीएसपी एरिया की कि भाई टीएसपी के अंदर कितने पे सिलेक्शन हो जाएगा, और फीमेल की कि भाई फीमेल का कितने पे हो जाएगा। टीएसपी एरियाज की अगर मैं बात करूं तो लगभग आप तय मानिएगा कि टीएसपी में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सभी कैटेगरीज का ये मानकर चलिएगा आप कि लगभग लगभग 72 क्वेश्चंस के आसपास, और एससी और एसटी कैटेगरी का आप तय बात मानिएगा कि लगभग 63-64 क्वेश्चंस के आसपास। फीमेल जितनी भी हैं और जिनका स्कोर जनरल कैटेगरी में 75 क्वेश्चंस और अदर कैटेगरीज के अंदर 68 क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं, और एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर अगर 60 प्रश्न भी आपके सही हो रहे हैं तो आपका आराम से इस भर्ती के अंदर वो चयन होने वाला है। बात करते हैं अब इसके अंदर पद बढ़ोतरी की। तो पद बढ़ोतरी होना इसके अंदर अब आप तय मानिएगा। वहीं अगर इस वैकेंसी के रिजल्ट की बात करें कि भाई इस भर्ती का जो रिजल्ट है वो कब तक रिलीज होगा, तो रिजल्ट अब इसके अंदर पद बढ़ोतरी होगी और उसके बाद में ही इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो जो इसका रिजल्ट है वो जनवरी और फरवरी इन 2 महीनों में आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं ओएमआर रद्द की। अब बात करते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं कि ओएमआर किन स्टूडेंट्स का रद्द होने वाला है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका ओएमआर अब इस भर्ती के अंदर रद्द होने वाला है, उनके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल बता देता हूं कि कौन कौन से हैं वो अब सीधे इस भर्ती से बाहर हैं, कौन से वो स्टूडेंट है जिनका अब इस भर्ती के अंदर है वो ओएमआर रद्द हो चुका है। चलिए भाई उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, उनके लिए बहुत ही दुख भरी खबर है ये। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने भाई ओएमआर ही चेक नहीं होगा, अगर 10% से ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर आपने खाली छोड़ दिए हैं तो 5वां ऑप्शन भरना। सेकंड नंबर पे अगर आपने अपने रोल नंबर ही गलत भर दिया, बहुत सारे मेरे पास मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि भाई हमने ऊपर तो रोल नंबर ठीक लिखे लेकिन गोले गलत भर दिए, तो भी आपका रद्द है। अगर आप लोगों ने इसके अंदर पेपर कोड
जो इसमें जो पेपर कोड आता है अगर वो गलत भरा है या फिर कोई भी उसके अंदर मिस्टेक्स करी है तो आपकी जो OMR है वो डायरेक्ट इसमें रद्द होने वाली है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अब इस भर्ती से डायरेक्ट रूप से बाहर होने वाले हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ थी जो कि मैंने आपको बता दिया। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और अपने नंबर मुझे कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।